हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो वर्ल्ड कप का आज का सुपर 8 का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंडिया टीम जो कि अभी तक सारे के सारे मुकाबला जीती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों अफगानिस्तान जो कि इस साल साबित कर दी कि हम भी किसी से कम नहीं, और केवल पिछला मुकाबला ही हार कर आ रही है, नहीं तो बाकी सारे मुकाबले जीती है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान की तरफ से जिनको आपको इस मुकाबले में लेकर चलना है, और क्या हमें भारतीय टीम की तरफ से ज़्यादा खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो या फिर हमें बॉलर्स या बैट्समैन को बनाना चाहिए, वो दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है आज रात में 8 बजे से स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात की जाए तो कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में यह मुकाबला होगा, और इस ग्राउंड पर बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को मदद मिलती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों 18 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 9 बार। तो जो टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का थोड़ा ज्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर 159 रन का है दोस्तों, जो कि साबित करता है कि यहाँ पर बैट्समैन को भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर जो कि वेस्ट इंडीज ने 224 रन का बनाया है। और बुरी बात यहाँ पर यह है कि इस ग्राउंड पर जो लोएस्ट स्कोर है वो दोस्तों अफगानिस्तान का ही है, जो कि 80 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 150 के नीचे 9 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 6 बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 4 बार स्कोर जा चुका है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, इन तीनों मुकाबले के दोस्तों यहाँ पर स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 201 रन की टारगेट दी थी, और उस टारगेट को इंग्लैंड चेज नहीं करने पाया, और 36 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिला दोस्तों और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले स्कॉटलैंड 5 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिला था और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया दोस्तों टारगेट दी थी 164 रन का, जो कि ओमान नहीं चेस करने पाई और 39 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला और स्पिनर्स को मात्र 2। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले में अगर आप लोग देखिएगा तो 150 के ऊपर ही स्कोर किया है, और एक मुकाबले में 200 के ऊपर। मतलब साफ है कि बैट्समैन को तो मदद मिल ही रहा है, साथ में बॉलर्स को। और इन तीनों मुकाबले में दोस्तों मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है 26 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो स्पिनर्स को भी कहीं ना कहीं मदद मिलता है। फर्स्ट इनिंग में देख सकते हैं कि दोस्तों फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और सेकेंड इनिंग में भी 13 विकेट। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को मिली है 5 विकेट और सेकेंड इनिंग में 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, दोनों स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर को मतलब इक्वल मदद मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बॉलर्स को लेना है, आपको यहाँ पर बैलेंस बॉलर्स को लेकर चलना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स के बीच अभी तक T20 फॉर्मेट में 7 मुकाबले हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों सातों का सातों मुकाबला भारतीय टीम ही जीती है, और अफगानिस्तान एक भी मुकाबला नहीं जीतने पाई है। तो इस मुकाबले में इंडिया टीम का जीतने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिसेंट के 4 में से 3 मुकाबला जीती है, और पिछला मुकाबला इनका बारिश के कारण रद्द हो गया। और अफगानिस्तान भी अच्छे फॉर्म में है, पिछला तीनों का मुकाबला शुरू में जीते थे, लेकिन पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज से। ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली आपको ओपनिंग करते हुए तो दिखेंगे ही, साथ में दोस्तों ऋषभ पंत आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल। और बॉलिंग सेक्शन से हमारे प्यारे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। पावर प्ले में आपको अर्शदीप सिंह ज्यादा से ज्यादा 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, फिर मोहम्मद सिराज और दोस्तों बुमराह बॉलिंग कराएंगे। और आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों भारतीय टीम की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। और थोड़ा बहुत चांस है कि दोस्तों रविंद्र जडेजा की जगह पर कुलदीप यादव को खिलाया जा सके। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं, फटाफट से दोस्तों जुड़ जाइए। और यहाँ पर बहुत ही शानदार विनिंग हो रही है। कल के जो मुकाबले में जो हमारे कप्तान थे क्विंटन डी कॉक थे, ग्रैंड लीग में 1 साइडेड क्लीन स्वीप हुई है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय टीम की क्या रहेगी इस मुकाबले में
सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म, तो रोहित शर्मा का तो देख सकते हैं कि आईपीएल उतना कुछ खास नहीं किया। पिछले मुकाबले में दोस्तों जब आईपीएल का आखिरी मुकाबला इनका हुआ था तो 68 रन की पारी खेले थे। और इस वर्ल्ड कप में जो दोस्तों 3 मुकाबले खेले हैं, 3 में से एक मुकाबले में 50 रन की पारी खेले थे, बाकी 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। लेकिन इनका दोस्तों 50 का भी प्लस एवरेज रहता है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो जो कि हम लोग आगे जानेंगे। तो उसके आधार पर ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन तो रहेंगे, क्योंकि एक मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली को लेकर, जो कि इस वर्ल्ड कप में अगर तीनों मुकाबले का मैचेस का रन मिला दिया जाए तो मात्र 5 रन ही अभी तक बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 0 पर आउट हो गए हैं। लेकिन आईपीएल में तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर इनका था ही। तो आप लोग ये चीज गौर कीजिएगा कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो मदद मिलेगी, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे और दोनों ओपनर्स को लेकर चलना है। ऋषभ पंत बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, जहां पर कोई भी बैट्समैन रन स्कोर नहीं करने पा रहा था, वहां पर ऋषभ पंत दोस्तों 36 रन नॉट आउट, 42 रन और 18 रन की पारी खेले। और आईपीएल में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो टॉप के दोस्तों तीनों बैट्समैन को आपको लेकर चलना है। और दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को लेना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप की बात करें तो पिछले मुकाबले में 50 रन की पारी खेले और उससे पहले 2 रन और 7 रन पर ही आउट हो गए थे। और आईपीएल में कुछ कुछ मुकाबले में परफॉर्मेंस किए थे दोस्तों, 56 रन फिर 102 रन। तो सूर्य कुमार यादव दोस्तों अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको लेकर चलना है। शिवम दुबे की बात करें तो दोस्तों शिवम दुबे भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। अगर इंडिया की टीम फ्लॉप होते रहती है, मतलब अगर आप लोग टॉप ऑर्डर के कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हैं, फिर आप लोग शिवम दुबे को ले सकते हैं। और जरा चांस है कि जब इंडिया की टीम मतलब बुरी स्थिति में रहे तभी दोस्तों शिवम दुबे को मौका मिलेगा। जैसे पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले थे और उससे पहले इनको ज्यादा मौका नहीं मिला था, एक में तो 3 रन पर ही आउट हो गए थे। और जब से इनका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है तब से इनका परफॉर्मेंस कुछ खास दिखा नहीं है। अब हार्दिक पांड्या की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। पिछले 3 मुकाबले में देखा जाए तो दोस्तों इनको मिली है टोटल 6 विकेट, 6-7 विकेट मिली है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म में है और बॉलिंग से भी, और सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। अब अक्षर पटेल की बात करें तो इनको ले भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि अगर आप लोग वन साइडेड टीम बना रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इस बार अकेले मतलब बहुत आसानी से हार नहीं मानेगी। तो अक्षर पटेल दोस्तों टॉस पर डिपेंड करते हैं। अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब आपको अक्षर पटेल को लेना है। पिछले तीनों मुकाबले में कंटिन्यूअस एक विकेट तो मिनिमम निकाल कर दे ही रहे हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही खराब फॉर्म में है इस वर्ल्ड कप में, अभी तक इनको एक भी विकेट नहीं मिला है और बैटिंग करने का भी कम मौका मिला है, और एक बार मिला भी था तो 0 पर आउट हो गए थे। और अर्शदीप सिंह की बात करें तो अच्छे फॉर्म में है, 3 मुकाबले में वर्ल्ड कप में देख सकते हैं 7 विकेट दोस्तों ले चुके हैं। तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। और बुमराह की बात करें तो बुमराह भी दोस्तों 3 मुकाबले में अभी तक जो 5 विकेट लिए हैं, तो ये दोनों मेन बॉलर्स हैं दोस्तों इंडिया टीम की। तो इन दोनों पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और एक हार्दिक पांड्या पर। अब मोहम्मद सिराज की बात करें तो अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आपको इनको लेना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 मुकाबले में वर्ल्ड कप में इनको एक ही विकेट मिली है, वो भी दोस्तों ऐसे ग्राउंड पर जहां पर बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस मुकाबले में कितना कम इनको विकेट मिलने का चांसेस हैं। बाकी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब तो ये तो होगी दोस्तों इंडिया टीम के सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 अफगानिस्तान टीम की। तो आपको इधर से आर गुरबज ओपनिंग करते दिखेंगे इब्राहिम जादरान के साथ, फिर गुलाबुद्दीन नईब, अजमतुल्ला उमर जाई, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, फिर कप्तान राशिद खान, और यहाँ पर ऑलराउंडर करीम जन्नत, फिर नूर अहमद, नवीन उल्लक और फैजल फारूकी। और पावर प्ले में आपको फैजल फारूकी 3 ओवर पक्का बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और फिर नवीन उल्लक, और आखिरी ओवर में नवीन उल्लक और फैजल फारूकी ही बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि यही दोनों इनके मेन बॉलर्स हैं। तो ये तो होगी दोस्तों अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो आर गुरबज को दोस्तों इस आईपीएल में कुछ खास मौका नहीं मिला। आखिरी के 2-3 मैचेस खेले थे जिसमें 23 रन 39 रन की पारी खेले। और इस वर्ल्ड कप में जो 4 मुकाबले इन्होंने खेला है, पहले 2 मुकाबले में तो दोस्तों 76 रन और 80 रन की पारी खेले थे, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में तो 0 पर आउट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब फॉर्म में है, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, तो फिर आपको इनको तो लेकर चलना ही है। सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखते हैं।
अब इब्राहिम जादरान की बात करें तो ये भी अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में 38 रन, उससे पहले भले ही 0 पर आउट हो गए थे लेकिन उससे पहले 40 रन और 70 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा ही रहा है। तो दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम टॉस हारती है तब आप दोनों में से एक को ही लेकर चलिएगा। अब गुलाबुद्दीन नईब की बात करें तो इनको बहुत ही कम लोग आंक रहे हैं, मतलब इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। लेकिन इस मुकाबले के लिए हमारे लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में 7 रन 2 विकेट, उससे पहले 49 रन और पहले दूसरे वर्ल्ड कप के मुकाबले में ये फ्लॉप हुए थे। रिसेंट में भी एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे और टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करने आएंगे। तो दोस्तों ये थोड़े ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ग्रैंड लीग में आपको इनके ऊपर फोकस करना है। अब अजमतुल्ला उमर जाई और मोहम्मद नबी की बात करें तो इन दोनों में से आपको केवल एक को ही लेकर चलना है। उमर जाई को अगर आप लोग लेते हैं तो आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी मिल जाएंगे और फास्ट बॉलर, और इनको पिछले मुकाबले में 23 रन और 1 विकेट मिली थी, और उससे पहले 13 रन, फिर 22 रन और फिर 5 रन। और वहीं मोहम्मद नबी की बात करें तो इनको यहाँ पर 2 विकेट मिली है बस एक ही मुकाबले में, बाकी दोस्तों बैटिंग से सारे मुकाबले में तो फ्लॉप ही हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उमर जाई थोड़े से बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मोहम्मद नबी की जगह पर। तो आप लोग यहाँ पर दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। उमर जाई मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे। अब वहीं नजीबुल्ला जादरान की बात करें तो ये दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। केवल सिंगल डिजिट में ही स्कोर किए हैं, 10 रन से ऊपर भी इनका स्कोर गया नहीं है। तो सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा नीचे है। राशिद खान बहुत अच्छे फॉर्म में है दोस्तों इस वर्ल्ड कप में। पिछले मुकाबले में तो दोस्तों बॉलिंग कराए थे, 18 रन की पारी खेले थे, बॉलिंग से विकेट नहीं मिली थी। लेकिन पहले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, फिर उससे पहले 4 विकेट, तो टोटल दोस्तों इनको 6 विकेट मिली है मात्र 2 ही मुकाबले में। तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इंडियन बैट्समैन के सामने इनका रिकॉर्ड दोस्तों थोड़ा सा अच्छा है। अब करीम जन्नत की बात करें तो इनको आप लोग, अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है तो केवल ग्रैंड लीग में ही लेना है, क्योंकि रिसेंट में करीम जन्नत को पिछले 2 मुकाबले में तो कुछ खास इनको मिला नहीं है। और केवल पहले मुकाबले में तो दोस्तों इनको विकेट मिली थी, बाकी तीनों मुकाबले में विकेट ही नहीं मिली है, और कोई कोई मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराते हैं। तो ये थोड़े सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, इसलिए इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है। अब तीनों जो मेन बॉलर्स हैं दोस्तों, नूर अहमद, अगर आप लोग राशिद खान को ले रहे हैं तो नूर अहमद को ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि नूर अहमद भी स्पिनर हैं और रिसेंट में दोस्तों नूर अहमद का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। नवीन उल्लक और फैजल फारूकी की बात करें तो अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतती है तभी आपको इनको लेना है, और इनमें से भले ही फैजल फारूकी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन नवीन उल्लक इंडिया के सामने थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं। तो नवीन उल्लक का भी रिसेंट फॉर्म ठीक है। फैजल फारूकी को भले ही 12 विकेट मिला हो, नवीन उल्लक को कम विकेट मिला है, लेकिन नवीन उल्लक थोड़े से बेस्ट रहेंगे इंडिया के सामने। तो ये तो होगी दोस्तों अफगानिस्तान के सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो रोहित शर्मा का 65 का एवरेज है, विराट कोहली का 67 का एवरेज है, और ऋषभ पंत का 47 का एवरेज है, और शिवम दुबे का 122 का एवरेज है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि इंडिया के जो चारों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चारों का दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट एवरेज है दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आपको सोच ही सकते हैं कि इंडिया के टॉप ऑर्डर पर ही आपको केवल फोकस करना है। हार्दिक पांड्या का भी 35 का एवरेज है, विकेट नहीं मिला है। अक्षर पटेल को 4 विकेट मिला है, जडेजा को 2 विकेट, बुमराह को 1 विकेट एक मुकाबले में, और हरदीप सिंह को 4 मुकाबले में 5 विकेट। अब वहीं अफगानिस्तान की तरफ से बात की जाए तो आर गुरबज का दोस्तों जो एवरेज है वो दोस्तों 21 का है, इब्राहिम जादरान का 49 का है। तो ये दोनों पर आपको फोकस करना है, जो कि फिलहाल तो अच्छे फॉर्म में है। और सबसे जो हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, गुलाबुद्दीन नईब, जो कि दोस्तों 5 मुकाबले में 162 रन बनाए हैं और 54 का एवरेज है इनका भारतीय टीम के खिलाफ। उमर जाई का मात्र 8 का ही एवरेज है, मोहम्मद नबी का 23 का एवरेज है, और दोस्तों इब्राहिम जादरान का 15 का। बॉलिंग से राशिद खान को विकेट नहीं मिली है, लेकिन आईपीएल में शानदार विकेट लेते हैं, ये तो आपको पता है, और इंडियन बैट्समैन को भी कई बार इन्होंने आउट किया है। करीम जन्नत को दोस्तों 3 विकेट मिली है, नवीन उल्लह को 1 विकेट, और फैजल फारूकी की 1 विकेट। तो यहाँ पर हेड टू हेड देखकर तो यही लग रहा है कि दोस्तों इंडिया टीम बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आ रही है। तो जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांड्या रहेंगे और वाइस कप्तान विराट कोहली। और अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा में से किसी एक को कैप्टन कर सकता हूँ। और विकेट कीपर्स मैंने लिया है आर गुरबज को और ऋषभ पंत को। आर गुरबज को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अच्छे फॉर्म में है, 2 मुकाबले में अर्श तक बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। और ऋषभ पंत ऐसे ऐसे ग्राउंड पर बना है जहां पर कोई भी बैट्समैन टिक नहीं पा रहा था, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इस मुकाबले में अच्छे परफॉर्मेंस तो करेंगे ही।
और इन दोनों का दोस्तों एवरेज 60 से ऊपर है अफगानिस्तान के खिलाफ, इसलिए मैंने लिया है। बाकी इब्राहिम जादरान को मैं लेकर चल रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और उमर जाई को, बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह, बुमराह और राशिद खान को। मैंने अफगानिस्तान के बॉलर्स को नहीं लिया है क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस उनका सामने अच्छा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर मान के चलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो हमारी पूरी टीम रहेगी इंडिया को सपोर्ट करते हुए रहेगी, और इंडिया की तरफ से मैंने 7 प्लेयर को रखा है और अफगानिस्तान की तरफ से मैंने केवल 4 ही प्लेयर को लिया है। और इस टीम में जो भी बदलाव होगा जो कि दोस्तों टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट करूंगा, तो नीचे दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।